गाइज अगर कोई भी ट्रेडर को ट्रेड करते हुए देखोगे तो सबसे पहले वो दो चीज का एनालिसिस करता है। वो सबसे पहला करता है टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद करता है प्राइस एक्शन का एनालिसिस। तो आज का इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है एंड टेक्निकल एनालिसिस करके कैसे हम लोग हमारा कैपिटल को गेन कर सकते हैं। अभी टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको टोटल 3-4 टाइप का ग्राफ्स देखने के लिए मिलता है। आपको हो सकता है कि लाइन ग्राफ्स जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिले, या फिर हो सकता है आपको बार ग्राफ देखने के लिए मिले, या फिर यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ये ऑप्शन आपको मिल जाता है, ये हो जाता है आपका कैंडलस्टिक ग्राफ। तो हम लोग मैक्सिमम जो यूज करते हैं वो वही यूज करते हैं कि कैंडलस्टिक ग्राफ, क्योंकि कैंडलस्टिक ग्राफ अगर आप देखोगे तो हमारा अभी जो लगा हुआ है ये टोटली एक कैंडलस्टिक ग्राफ है। एंड कैंडलस्टिक ग्राफ को आप लोग जैसे कि यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि कितना अच्छे तरीके से हमें समझ आ रहा है। तो हमें यहाँ पे इजीली समझ आ रहा है कि ग्रीन कैंडल जो है इसका मतलब है कि बायर्स का कैंडल, एंड जो रेड कैंडल है इसका मतलब है कि सेलर्स का कैंडल। तो उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पे बाइंग सेलिंग का प्लानिंग भी कर सकते हो। तो हम लोग जो मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे वो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए नॉर्मली जो ग्रीन कलर रेड कलर का जो नॉर्मल कैंडल स्टिक होता है उसी कैंडल स्टिक को हम लोग यूज करेंगे। सेकंड चीज आ जाता है कि मार्केट के अंदर हमें ट्रेंड का एनालिसिस करना होता है। मार्केट के अंदर आपको टोटल 3 तरीके का ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले मार्केट तो हो सकता है कि कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा हो, या फिर हो सकता है कि मार्केट के अंदर अगर डाउन ट्रेंड में है तो इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो उस बेसिस पे या तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। इसका बीच में और एक ट्रेंड हो सकता है जो होता है साइडवेज। वहां पे कुछ इस तरीके का आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। मतलब कि प्रॉपर एक जोन के अंदर अगर आप यहां से ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ यहां से अगर आप एक जोन ड्रॉ करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसी जोन के अंदर ही मार्केट जस्ट कंटिन्यू मूवमेंट दे रहा है। तो उसी बेसिस पे गाइज अगर आप यहां पे देखोगे तो मार्केट अभी जो मूव कर रहा है वो उसी तरीके का एक जोन के अंदर मूव कर रहा है। तो उसी बेसिस पे गाइज अगर देखोगे तो मार्केट जस्ट इसी जोन के अंदर अभी जो मूवमेंट है ये मूवमेंट दे रहा है। तो उसी बेसिस पे नीचे गया है, अभी हो सकता है कि ऊपर की तरफ चले जाए। तो इस तरीके से गाइज मार्केट के अंदर आपको टोटल 3 तरीके का आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो अब जब ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आप सबसे पहले देखो कि मार्केट क्या अप ट्रेंड में है, या फिर मार्केट इस तरीके से थोड़ा सा साइडवेज है, या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। आपको जो भी ट्रेंड में मार्केट देखने के लिए मिले उसी ट्रेंड में आपको आपका ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मार्केट को अभी किस टाइम पे देखोगे तो मेरे को देखने के लिए मिल रहा है कि नॉर्मली मार्केट तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड का ही है। जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट टोटली यहाँ पे डाउन ट्रेंड का ही है, लेकिन अभी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हुआ है। तो अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखूं तो मार्केट के अंदर मेरे को सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो सेलिंग, यहाँ पे देखोगे तो सेलिंग, यहाँ पे देखोगे तो भी सेलिंग। तो उस बेसिस पे अगर मेरे को अभी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना रहेगा तो जैसे ये साइडवेज जोन खत्म होगा एंड नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन आ जाता है तो मैं वहां पे सेलिंग का प्लानिंग करूंगा। तो इस बेसिस पे आप बहुत आसानी से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। अभी गाइज आप लोग अगर चाहते हो कि मेरे को यहाँ पे इतना सारा लाइंस ड्रॉ करना, एक सब कुछ करना थोड़ा सा मेरे लिए इंपॉसिबल सा काम हो रहा है, तो मैं क्या करूं? तो फिर गाइज आपके लिए तब एक ऑप्शन आ जाता है, वो हो जाता है गाइज इंडिकेटर का। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ इंडिकेटर का। अगर आप चाहो तो इस इंडिकेटर को भी आप ऑन कर सकते हो। इंडिकेटर बेसिकली आपको क्या हेल्प करेगा कि इंडिकेटर बहुत सारा टाइप का होता है। जैसे कि अगर ईएमए का बात करूं तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो ईएमए होता है, ये ईएमए इंडिकेटर क्या करता है कि मार्केट के अंदर ऑटोमेटिकली इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देगा। मार्केट अगर साइडवेज रहेगा तो मार्केट के अंदर इस तरीके से इस साइडवेज होता रहेगा। तो ये आपको बता देगा कि मार्केट अगर इस तरीके का डाउन ट्रेंड में है तो इस तरीके का एक स्लोप बन के आएगा। अगर मार्केट साइडवेज होगा तो जस्ट अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडलस्टिक है एक सारा का सारा कैंडलस्टिक इसी ईएमए का ऊपर से बनेगा। तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि करंटली मार्केट जो है साइडवेज है, यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। जब मार्केट अप ट्रेंड में जाना रहेगा तो कुछ इस तरीके से मार्केट के अंदर ये मूवमेंट आ जाएगा एंड ईएमए ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप अपसाइड का प्लानिंग कर सकते हैं। देन एनालिसिस करने के लिए और भी कुछ चीजें आ जाते हैं, जैसे कि आ जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, उसी के साथ आ जाते हैं बायर्स एंड सेलर्स जोन, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, ये सब कुछ आ जाता है। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन क्या होता है एंड प्राइस एक्शन क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा जिससे कि आपको प्राइस एक्शन के बारे में डिटेल्स में नॉलेज मिले। तो गाइस बहुत आसानी से इन सब चीजों को ही आप फॉलो करके आप लोग बहुत आसानी से एक टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो एंड मार्केट का सही डायरेक्शन के अंदर आप आपका ट्रेड को प्लानिंग कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना मत भूलना।